अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक मार्केट से जुड़ी खबरों के लिए ना आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लिएगा। जिस तरह से इंडेक्स में आप लोग खुद देख रहे हैं कि तेजी से ऊपर निकलते हुए इजाफा होता चला जा रहा है और ज़्यादातर स्टॉक्स तो आप लोग अभी सस्ते मिल रहे हैं, यानी कि अभी भी इन स्टॉक्स में तेज़ी नहीं आई है। और मैं तभी तो आप लोगों को ये वाली बात कह रहा हूँ ना, अपने इन थंबनेल की वीडियोज़ में भी बोल चुका हूँ और मैं आप लोगों को अगेन बता रहा इसीलिए हूँ कि अगर आप लोगों ने इस मार्केट में लॉस करे हैं ना भरपूर, तो तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इन स्टॉक को ना आप लोग बाय करके 2 हफ्ते तक की होल्डिंग करके ना बहुत अच्छे गेन हासिल कर सकते हैं, यानी कि पैसे आप लोग अच्छे कमा लेंगे। और ये स्टॉक्स ने अभी भी वर्किंग करके और टेक्निकल लेवल्स को देखते हुए ना मुझे ये लग रहा है कि सस्ते मिल रहे हैं। तो इन स्टॉक के लेवल्स कौन से बनते हैं, तो ये तो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक के दिखाते हुए बता भी दूंगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों तक ने मेरी वीडियो पहुंच नहीं पा रही है। तो ये जो कीवर्ड सामने मैं स्क्रीन पे अगेन ले आता हूँ, तो PSX साकिब, ये कीवर्ड लाजमी यूट्यूब पे लिख के आप लोग सर्च करके कुछ मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करें और ये कीवर्ड ना आप लोग अपने पास सेव कर लें, क्योंकि मैं ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स के भी रिप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। मैं तो अपनी पूरी वर्किंग करके और टेक्निकल लेवल्स को देखते हुए ना स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। ज़्यादातर मैंने आप लोगों को वही शेयर की बाय कॉल दे के अब तक रेकमेंड करे मैं, अब तक मेरी सारी बाय कॉल्स पिछली इंटैक्ट है और ज़्यादातर स्टॉक्स तो कितने तेजी से ऊपर निकल रहे हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म में कितने अच्छे प्रॉफिट आप लोगों ने देख लिया कि उन स्टॉक्स ने दे भी दिए कि जब इंडेक्स गिर भी रहा है, इंडेक्स बढ़ भी रहा है, लेकिन इस अप एंड डाउन के अंदर वो स्टॉक्स 20 से लेके 30% तक का प्रॉफिट तो 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर दे के जा रहे हैं। अब तो ईयर एंड होने की तरफ जा रहा है, तो इस पूरे साल में अगर आप लोगों ने प्रॉफिट्स नहीं कमाए तो कुछ मेरी पिछली वीडियोस कभी भी आप लोग वॉच करें। ज़्यादातर स्टॉक्स ने अपने टारगेट्स हिट नहीं करे और जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, देखिए सामने एक स्टॉक की मिसाल में PSO मौजूद है कि कितना तेजी से PSO मैंने आप लोगों को बाय करवाया था कि लाजमी खरीदते रहें, ये ऊपर निकलना है, वेट ना करें। इन सारे पैनी स्टॉक को, इन सारे कचरा शेयर्स को सेल करके आप लोग PSO को बाय करके होल्डिंग कर लें। तो देख लिया आप लोगों ने कि कितना तेजी से PSO ऊपर निकला। जैसे ही PSO ने ना पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने 160 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, तो फिर तो वो रुका ही नहीं है कि आप लोग देख लें कि अब तो वो 300, 400 और 500 रुपये, यानी कि इन सारे रेट्स को हिट करता हुआ अब तो ऑल टाइम हाई पे जाए। और जिस तरह से मैंने आप लोगों को लेवल KC 100 का दिया हुआ है ना, 1,28,000 से लेके 1,30,000 तक का, तो इस 1,30,000 इंडेक्स आने तक ऐसा ना हो कि PSO ना 800-900 के रेट पे पहुंच जाए। तो बिल्कुल PSO इतना तेज तो हुआ है बुलिश, और ये बिल्कुल पहुंचेगा जैसे कि 600 रुपये, 550 रुपये तक के रेट्स को हिट करेगा। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि एक मंथ के अंदर 700 रुपये, 800 रुपये हो जाएगा। इसके अगेंस्ट फिर SNGP, PPL, OEDC सारे शेयर्स चल रहे होंगे, मारी चल रहा होगा, तो फिर आप लोग इन शेयर्स को भी बाय करके होल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन कौन सा शेयर ना आप लोग कितने मंथ तक के लिए होल्डिंग कर लेना है, तो इसके लिए फिर कुछ मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच कर लेना बनता। तो इस वीडियो को ना लाजमी ना आप लोग सब मिलकर सपोर्ट करें और सपोर्ट ऐसे कर लें कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक मस्ट करके मुझे कमेंट्स करके बता भी दें कि आप लोगों ने अब तक कौन से शेयर्स बाय करके होल्ड कर रखे। सिर्फ स्टॉक के नाम लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा करके आप लोगों ने ये स्टॉक्स ना बाय करके अब तक होल्ड कर रखे। टेक्निकल लेवल्स पे आप लोग को देख रहे हैं कि इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और ज़्यादातर वो स्टॉक्स ये जिन कंपनीज की अर्निंग्स आ रही हैं अच्छी, यानी कि आप लोगों ने तो लोअर रेट्स पे जब था ना इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ, तब मैंने आप लोगों को दिलवाए थे स्टॉक्स के आप लोग ये शेयर्स बाय कर लें। जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो ये सारे स्टॉक्स बढ़ेंगे। तो उस वक्त दिलवाने का मेरा मकसद यही था कि आप लोगों ने अब देख लिया कि जो सारे स्टील के स्टॉक्स हैं, फार्मा, रिफाइनरी, फूड के स्टॉक्स हैं, जो कि इंटरेस्ट रेट गिरने के बेनिफिशियरी कंपनीज हैं, तो वो कितना तेजी से यानी कि निकल लें। तो आप लोगों को सिर्फ एक काम इस चैनल के साथ ना मेरे ये कर देना है कि बेल नोटिफिकेशन ऑल पे, अगर आप लोग ये मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो क्लिक कर दिएगा। आगे फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। ज़्यादातर लोगों तक ना नोटिफिकेशन पहुंच नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है। उन लोगों ने WTL बाय करा हुआ है, किसी ने कॉसम, सिल्क बैंक, GGL इस तरह के शेयर्स बाय कर रखे हैं। BOP की बात कर रहा हूँ तो BOP को तो मैंने बिल्कुल आप लोगों को दिलवाया था, लेकिन उस वक्त ना BOP बैंक ऑफ पंजाब लोअर रेट पे था, लेकिन उस वक्त कोई भी बाय नहीं कर रहा था। लोगों का ये ख्याल था कि BOP तो बढ़ नहीं पाएगा, फिर ऐसा ना हो कि हम एंट्री मारे और ये स्टॉक ना मजीद गिरता रहे। तो आप लोगों ने देख लिया कि आप लोगों के अगेंस्ट चला है BOP, यानी कि ज़्यादातर लोगों का था ना माइंड नेगेटिव कि BOP तो प्रॉफिट्स देगा नहीं, बैंक ऑफ पंजाब तो ऊपर जाएगा नहीं। तो कितना तेजी से BOP ऊपर निकला और सीधा ऊपर इसीलिए गया कि बैंक एकदम जनरेट हुई, और एकदम जो स्टॉक से बैंक जनरेट होगी ना, तो उन सारे स्टॉक्स के मैं आप लोगों को अगेन लेवल्स आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा और रेकमेंड करता हूं कि अगर आप लोगों ने ये शेयर्स मेरी बाय कॉल पे बाय करके होल्ड कर रखे हैं तो बिल्कुल आप लोगों को अब तक प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग कुछ मेरी पिछली वीडियोस को वॉच कर लेंगे तो उससे फ़ायदा ना आप लोगों को यह हासिल होगा कि अगर आप लोगों ने वो शेयर्स बाय नहीं कर रहे हैं तो फिर आप लोग पैनी स्टॉक्स को, कचरा शेयर्स को, या कोई भी ऐसे शेयर्स कि जो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि आप लोगों ने ये सोच के बाय कर रखा था कि स्टॉक्स के ऊपर जाएंगे, तो उनको आप लोग सेल करके फिर ये वीडियो मेरी तो देख ही रहे हैं, तो इनको आप लोग बाय कर सकते हैं। यानी कि कल के डे की फर्स्ट आपकी ट्रेडिंग देखिएगा, उसके बाद ना आप लोग इन शेयर्स में एंट्री मार सकते हैं, लेकिन 1 से लेकर 1.5 मंथ तक कम से कम होल्डिंग कर लेना बनती है, लेकिन फिर वो स्टॉक मजबूत हो और कंपनी अर्निंग्स में हो।
तो जो मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं और जो कंपनीज अर्निंग्स में उन शेयर्स की तो मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। तो इन स्टॉक के मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और कौन सी कीमत पर बाय करके इनको होल्ड कर लेना बनता है, तो ये फिर हम इन स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं। दोबारा KC100 ना 1,15,000 पे पहुंच चुका है और इस 3,500 से 4,000 पॉइंट्स की तेजी में जो स्टॉक के लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा के रेकमेंड करता हूं, तो लाजमी इन स्टॉक्स को ना आप लोगों को अभी होल्ड कर लेना है। क्योंकि जो टारगेट मैंने आप लोगों को इस वीडियो में KC100 के 1,28,000 से लेके 1,30,000 तक का दिया है, तो ये टारगेट ना बहुत जल्द होने की तरफ जा रहा है, यानी कि टारगेट ना आने वाला है। तो पहली कंपनी टेलीगार्ड लिमिटेड 2,60,00,000 तक के ना टैली कार्ड में लगे वॉल्यूम्स और 9 रुपये 63 पैसे पे इस कंपनी के स्टॉक को ना अपर कैप लगा। मैं अगेन आप लोगों को बाय का बोलता हूं, लेकिन अगर आप लोगों ने बाय कर रखा है तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोग होल्ड कर लिएगा, सेल नहीं करना। मैं तभी तो आप लोगों को सेलिंग का मना कर रहा हूं अपनी हर वीडियो में, लेकिन फिर आप लोगों को पता हो कि कौन से शेयर्स आप लोगों ने बाय कर रखे हैं। जैसे ही टैली कार्ड 10 रुपये के रेस्टेस को ब्रेक करेगा तो ये बहुत तेजी से ऊपर निकल जाएगा। और अब टारगेट की बात कर लेता हूं ना कि टैली कार्ड का टारगेट क्या बनता है। तो ये जैसी 10 के रेस्ट है उसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, तो ऊपर निकलते हुए ना ये यहाँ तक तो आके रुकेगा, यानी कि इस रेजिस्टेंस एरिया पे अगर ये आता है जो कि बनता है 13.5 रुपये से लेके ना 14 रुपये तक का, तो तब आप लोग सेल करके इस कंपनी के स्टॉक से निकलिएगा, लेकिन अच्छे प्रॉफिट्स आप लोगों को ये देकर जाएगा। और एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक में लगते वॉल्यूम्स इसको तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा है तो ये वीडियो कंप्लीटली देख लिएगा। जो टारगेट मैंने आप लोगों को दिया था ना, SSGC की बात कर रहा हूँ, तो आज के इनकी ट्रेडिंग में इस कंपनी के स्टॉक ने ना इस टारगेट को हिट कर लिया। तो लाजमी आप लोग सब मिलकर इस वीडियो को सपोर्ट करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ना और आगे से आगे बढ़े। मैंने आप लोगों को 48 रुपये तक का टारगेट दिया था और आज ओपन होते ही इस कंपनी के स्टॉक ने 48 रुपये तक का हाई लगा लिया, लेकिन मजीद तेईस ऊपर निकला है। तो करोड़ों शेयर्स के ना इस कंपनी के स्टॉक में लगे हैं वॉल्यूम, यानी कि 3 करोड़ तक के वॉल्यूम लगे और ये स्टॉक बुलिश होता हुआ 49 रुपये तक गया है। 50 रुपये 87 पैसे पे इस कंपनी के स्टॉक ने हाई लगा के 1 से लेके 1.5 करोड़ तक के वॉल्यूम बने। इन रेट्स पे 11:30 से लेके ना 12 बजे तक की बात कर रहा हूँ। तो फिर ये नीचे आता हुआ ना रुका है और रुक के 2.5 रुपये उठकर ही क्लोज हुआ है। तो टारगेट ना मैं आप लोगों को एक और SSGC का दे रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा है तो अभी आप लोग किरण रेट्स पे बाय कर लें, क्योंकि इसने अपने सारे रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक कर दिया। टारगेट ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को बोल देता हूँ कि अगर आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए किसी कंपनी के स्टॉक को बाय करके होल्ड कर लेना है ना, 2 हफ्ते तक की बात कर रहा हूँ, लेकिन 2 हफ्ते से आगे आप लोगों को होल्ड नहीं करना, तो SSGC नाम बेहतर है। मैं तभी आप लोगों को बाय करके होल्ड का बोलता हूँ। 54 रुपये तक का टारगेट ना SSGC का बनता है। अब एक कंपनी का स्टॉक का टारगेट आप लोगों को और देता हूँ, तो BOP इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, बैंक ऑफ पंजाब। 2 हफ्ते के अंदर ना ये स्टॉक इन टारगेट को हिट करेगा। आज भी अगेन इस कंपनी के स्टॉक में 8.5 करोड़ तक के लगे हैं वॉल्यूम्स। और मैंने कल वाली वीडियो में आप लोगों को बोला कि बाय कर लें, जिस तरह 10 करोड़ के करोड़ों शेयर्स के इस कंपनी के स्टॉक में वॉल्यूम बन रहे हैं, तो ये स्टॉक बिल्कुल ऊपर निकलेगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि जैसे ही वॉल्यूम इस कंपनी के स्टॉक में बने हैं तो ये कितना तेजी से उठाना, यानी कि जुम्मे के डे ना वॉल्यूम्स ने वाजे बताया था कि स्टॉक बिल्कुल ऊपर जाएगा। तभी तो मैंने आप लोगों को बाय करके ना इस कंपनी के स्टॉक को कहा था होल्ड कर लिएगा। तो अगेन अगर आप लोग बाय करके इस कंपनी के स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं ना 2 हफ्ते के लिए, तो ये बिल्कुल पहुंचेगा यहाँ तक। यही टारगेट इसका बनता है 11.5 रुपये तक का, यानी कम से कम ना आप लोगों को 1.5 से लेकर 2 रुपये तक का अच्छा प्रॉफिट ना इस कंपनी के स्टॉक में मिलेगा। लेकिन फिर 11.5 रुपये तक अगर ये आता है तो लाजमी बेच के इससे निकलना बनता है। जितनी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं करें, ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग करके ना पैसे अच्छे कमा के आप लोग इस कंपनी के स्टॉक से निकल जाएंगे। तो एक और मजबूत और स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। जिस तरह से इंडेक्स 23 ऊपर निकल रहा है, तो आप लोग खुद देख लें परफॉर्मेंस इस कंपनी के स्टॉक की, ये ऊपर गया या नहीं गया। मैंने तभी तो आप लोगों को बाय करके होल्डिंग का कहा था ना कि आप लोग बाय करके होल्डिंग कर लिएगा। 718 रुपये के रेट पे ना हमारी पहुंच के ट्रेड कर रहे हैं। जो टारगेट मैंने आप लोगों को दिया है ना इस कंपनी के स्टॉक का, बिल्कुल पहुंचेगा यहाँ तक, यानी कि अगर 850 रुपये 880 रुपये के रेट्स पे आप लोगों ने हमारी को बाय करके होल्ड कर रखा है, तो अब आप लोगों को सेल करके ना इससे निकलने का मौका मिलेगा। लाखों शेयर्स के वॉल्यूम लग रहे हैं इस कंपनी के स्टॉक में, तभी तो ये स्टॉक ना आप लोग खुद देख रहे हैं कि उठ ही रहा है और ऊपर से ऊपर जा रहा है। और सारे मैं आप लोगों को वो शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ कि बिल्कुल अगर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके होल्ड कर लेंगे, तो इस तरह के ना मजबूत और इन्वेस्टमेंट डबल कर देने वाली कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर आप लोगों को पता हो कि कौन सी रेट तक ना आप लोगों को सेल करके इससे निकलना बनता है। तभी तो जो थंबनेल पे देखा ना लिखा आप लोगों ने कि कीमती खजाना आप लोगों के हाथ लग गया, ये सारे वो कीमती स्टॉक्स है ना कि लोअर रेट से जितने भी लोगों ने बाय करके इनको होल्ड कर रखा है, तो उन सबको पता है कि कौन से रेट पे सेल करके इन स्टॉक से निकलना बनता है। लेकिन फिर जो जो स्टॉक अपने टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता हो कि
हिट करते टारगेट्स पे आप लोगों को लाजमी सेल करके प्रॉफिटिंग कर लेना बनता है। तो पीपीएल की भी बात कर रहा हूँ, और जो टारगेट मैंने आप लोगों को पीपीएल का दिया है तो बिल्कुल ये टारगेट आएगा, यानी कि 240 रुपये तक ये स्टॉक बिल्कुल पहुंचेगा, और 200 रुपये तक तो ये पहुंचा हुआ है। 40 रुपये तक का प्रॉफिट आप लोगों को बहुत अच्छा देकर जाएगा। लेकिन फिर इस तेजी में इंडेक्स 1,28,000 तक जाएगा, 1,25,000 तक पहुंचेगा, तो तब पीपीएल ना 240 रुपये तक पहुंचेगा। यानी कि फिर आप लोगों को पता होगा कि अगर इस कंपनी के स्टॉक में मैंने बाय करके होल्डिंग कर रखा है तो फिर मुझे पता होगा कौन सी कीमत पे सेल करके इससे निकलना बनता है। मैं अपने इस चैनल पे आप लोगों को अपडेट्स देता रहूँगा पीपीएल की भी, तो लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पर लाजमी आप लोग सब क्लिक कर लिएगा, और मुझे कमेंट्स करके बता भी दें, और लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा कि कौन से स्टॉक्स ना आप लोगों ने बाय कर रखे हैं। मैं तभी तो कमेंट्स करने का आप लोगों को बोलता हूँ, क्योंकि अभी मजीद तेज़ी आना बाकी है। 3.5 से लेकर 4,000 पॉइंट्स की तेज़ी में जितने भी स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी, उन सारे स्टॉक्स ने अपने टारगेट्स हिट कर लिए। लेकिन अगर कोई भी ऐसे पैनी और कचरा स्टॉक्स का सवालात करेंगे ना आप लोग, तो इस तेज़ी में ना वो कचरा स्टॉक नहीं ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर कोई पैनी स्टॉक ऊपर निकलता है तो फिर आप लोगों को पता हो कि कौन सी कीमत पे पैनी स्टॉक को सेल करके निकलना बनता है। पैनी स्टॉक की बात कर रहा हूँ तो 8 से लेकर 10 लोगों के पैनी स्टॉक के हवाले से सवाल आए हुए थे, लेकिन पैल की मिसाल सामने है कि मैं मुसलसल आप लोगों को इस पूरे हफ्ते ना, जो पिछला हफ्ता गुजरा है, पैल की बाय कॉल देता रहा कि बाय करके होल्ड करें, बाय करके होल्ड करें। तो आज भी देख लिया कि 3-3 करोड़ के वॉल्यूम कितना तेजी से बढ़ा है। तो 48 रुपये तक ना पैल बिल्कुल पहुंचेगा। ये टारगेट तो मैंने आप लोग को उस वक्त दिया था कि जब पैल ना 28 से 30 रुपये पे पहुंचा हुआ था, और अपर कैप लग रहे थे, करोड़ों शेयर्स के वॉल्यूम बन रहे थे इस कंपनी के स्टॉक में। तो तब मैंने आप लोगों को बाय का बोला था। अब आखिरी कंपनी के स्टॉक पर बात करके इस वीडियो को एंड करता हूँ कि क्यों आप लोग सवाल इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से कर रहे हैं। लेकिन अगर कर रहे हैं तो फिर तो मैं आप लोगों को लेवल्स टेक्निकल वर्किंग कर ली है, मैंने एनालिसिस भी देख लिए हैं, और जो सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो बिल्कुल ये स्टॉक ना इन सपोर्ट लेवल्स से गुजरता हुआ ऊपर निकलना है। 7.5 रुपये तक का सपोर्ट लेवल था, आज भी 7.5 रुपये के रेट को इस कंपनी के स्टॉक ने मेंटेन कर लिया। मैं कुछ पिछले ईयर्स की बात कर रहा हूँ कि जब ये स्टॉक मजीद तेजी से ऊपर निकला था। लेकिन एक टारगेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ कि सिर्फ ट्रेडर्स ट्रेडिंग के लिए इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके होल्ड करिएगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग में आप लोगों को पता होगा कहाँ तक ये पहुंचेगा। स्टॉक सिनर्जी इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। सिनर्जी में आप लोग को देख रहे हैं कि जिस तरह के वॉल्यूम्स बन रहे हैं, और 12 करोड़ से भी ज़ायद के वॉल्यूम बने हैं सिनर्जी में। लेकिन 12 करोड़ के वॉल्यूम्स में 7 रुपये 54 पैसे पे इस कंपनी के स्टॉक को अपर कैप भी लगा, और अपर कैप तक काम इसीलिए हुआ है कि सबने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके होल्ड कर लिया है। तो जो टारगेट मैंने आप लोगों को दे दिया ना, इस वीडियो को शेयर करने का काम ना आप लोगों का है। पूरी वर्किंग करके आप लोगों को लेवल्स दिखाकर बाय कॉल दे दी गई है सिनर्जी की, और 2 हफ्ते के अंदर ना ये स्टॉक पहुंचेगा 10 रुपये तक, यानी कि 2.5 से लेके ना 2 से लेकर 2.5 रुपये तक का प्रॉफिट तो जो वर्किंग मैंने अपनी कर रखी है, तो ये स्टॉक यहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन फिर अप एंड डाउन के अंदर नामुमकिन है कि अगर ये स्टॉक यहाँ पे रेस्ट कर गया ना, क्योंकि भारी रेजिस्टेंस एरिया ना 9.5 रुपये तक का ना सिनर्जी का बना हुआ है। लेकिन अगर 9-9.5 रुपये पे आके फंसता है तो फिर आप लोगों को 9 रुपये के रेट पे वन टाइम तो सेल करना सिनर्जी को बनता है। तो ये सारे स्टॉक की मैंने आप लोगों को वो बाय कॉल दिए कि जिनमें वॉल्यूम्स बन रहे हैं और जो शेयर्स ऊपर जा रहे हैं। तो वर्किंग आप लोगों को अपनी कर लेना है, उसके बाद मैंने स्टॉक को बाय करके होल्ड कर लेना है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।